दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि आपकी सैलरी कम नहीं बल्कि आपका खर्च ज़्यादा है, तो क्या मैं गलत हूँ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि 2025 जाने वाला है और 2026 आने वाला है। तो इस नए साल में आप कौन सी नई शुरुआत करने वाले हैं अपने फ्यूचर को लेकर, मनी सेविंग के ऊपर? तो अपनी जो राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज की वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक पर है कि हम 2026 में, इस नए साल में, हम फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लानिंग करने वाले हैं। मनी सेविंग के लिए मैं आज की वीडियो में कुछ टिप्स दूंगी, जो आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है गाइस, ट्रैक योर मनी। यानी कि अपने पैसों का हिसाब रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पैसे हैं, आपकी सैलरी है, वो कहाँ खर्च हो रही है। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको बनानी है एक डायरी या फिर एक नोटबुक लेनी है और उसमें आपको पूरे 30 डेज का हिसाब लिखना होगा। आपको डेली रूटीन में आपका दिन भर का जो भी खर्च है, छोटे से छोटा, वो लिखना होगा। और 7 दिन में उस डायरी को आपको चेक करना है। तो आप 7 दिन बाद उस हिसाब को देखकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जो छोटे छोटे खर्च जिनकी हम गिनती तक नहीं करते हैं, वो हजारों में है। और महीने के एंड में हम क्या सोचते हैं कि हमारी सैलरी कम है इसलिए पैसे नहीं बचते हैं। छोटे छोटे खर्च जो कि अनावश्यक हैं, आवश्यक भी नहीं थे, और उनमें हमारे हजारों रुपए चले जाते हैं और हमें पता तक नहीं रहता। तो पैसों का जो हिसाब रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यही है कि अपने पैसों का हिसाब रखिए। एक एक रुपए का हिसाब आप लिखिए डेली रूटीन में। दूसरा जो हमारा पॉइंट है गाइस, वो है शॉपिंग बाय कैश मेथड। जब भी आप कोई खरीदारी करने जाते हैं, तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो सभी क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट का जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जब हमारे हाथ से पैसा नहीं जाता है तो हमें एहसास ही नहीं होता, हमें वो दर्द महसूस नहीं होता कि हमारे पैसे हमारे हाथ से जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अंधाधुंध शॉपिंग कर डालते हैं, अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं। तो कैश मेथड को अपनाइए। जब भी आप कोई सामान लेने जाएं तो कैश में करें, पेमेंट जो है वो कैश में करें। जब आपके हाथ से, आपके पॉकेट से पैसे जाएंगे तो आप सोच समझ कर खरीदेंगे कोई भी चीज़। 10 बार खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो कैश मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इसको आप आजमा कर देखिए। तीसरा जो पॉइंट है गाइस, मनी सेविंग के लिए जो काफ़ी हेल्प करेगा, वो है 24 आवर रूल। इसका मतलब क्या है? देखिए गाइस, अभी विंटर जो सीज़न है स्टार्ट होने वाला है और समर सीज़न जा चुका है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो हमारी जो शॉपिंग है, सेल आने लगती है और हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग। हम जो कपड़े, पुराने पहले के जो कपड़े हैं, उनको बेड में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पर रख कर भूल जाते हैं। और ऑनलाइन जब सेल आती है तो हम कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। पहले के जो कपड़े हैं हम उनको रख कर एक तरह से भूल जाते हैं और नए खरीदने का सोचने लगते हैं। जैसे ही जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाएं और जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने आप को 24 आवर्स देने हैं। 24 घंटे का जो समय है आपको खुद को देना है कि उस चीज़ को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्या सच में हमें उसकी ज़रूरत है? विंटर सीजन सिर्फ 2 मंथ्स का होता है, लेकिन फिर भी हम हर विंटर सीजन में, खास तौर पर बच्चे हर विंटर सीजन में नए जैकेट, नए स्वेटर और नई नई चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि उनको हर बार जो है नया ही पहनना होता है। तो इस चीज़ के लिए बच्चों से भी कहें और खुद भी इस चीज़ को फॉलो करें कि खरीदने से पहले सिर्फ 24 घंटे का समय, एक दिन का समय दें कि ये चीज़ क्या सच में मुझे इसकी नीड है, क्या ये आगे काम आएगी, हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो पैसे हैं काफ़ी हद तक बचेंगे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हर सीज़न में नए कपड़े ज़रूर खरीदते हैं। तो इस रूल को अपनाइए और बच्चों को भी सिखाइए। चौथा जो पॉइंट है गाइस, वो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि सैलरी आते ही, महीने की सैलरी आते ही सबसे पहले 10 से 20% खुद को पे करो। खुद को पे का मतलब है कि आप उसको सेविंग में डाल दो और भूल जाओ। ठीक है, ये जो पैसा है बचत का, वो आपकी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए है, इमरजेंसी के लिए है, डेली यूज़ के खर्च के लिए नहीं। उसके बाद आपको जो करना है करिए, और उसको जो है 10% और से जो आपने बचत में डाला है उसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले ये काम बहुत ज़रूरी है कि सैलरी आते ही 10 से 20% आप इन्वेस्टमेंट यानी कि इमरजेंसी फंड में ज़रूर डालिए। पाँचवा पॉइंट गाइस, पाँचवा जो पॉइंट है, आप हमेशा, है ना, शॉपिंग लिस्ट बनाकर जाइए।
जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं या फिर घर का कोई ज़रूरी सामान लेने जाते हैं, मंथली जो राशन होता है, हमेशा सुपरमार्केट, ईज़ी डे जहाँ भी जाएँ आप एक लिस्ट बनाकर जाएँ सामान की। क्योंकि जब हम लिस्ट बनाकर नहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें उठाकर ले आते हैं, जो कि पूरी तरह से मनी वेस्ट करना है। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएँ, एक शॉपिंग की सामान की लिस्ट बनाकर ज़रूर जाएँ। ये जो पॉइंट है, ये जो रूल है, वो आपको काफ़ी हद तक पैसे बचाने में हेल्प करेगा। छठा पॉइंट है गाइज, साइड इनकम का माइंडसेट बनाओ। यानी कि सैलरी के अलावा, मंथली सैलरी के अलावा अगर आपके पास कोई अलग से आपको टैलेंट है आपके अंदर, तो उस टैलेंट को यूज़ करो पैसा कमाने में। और वही जो साइड इनकम है आपकी मुसीबत के समय काम आती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यदि हमारी मंथली सैलरी पे कोई दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आ पाती, तो हमारी जो साइड इनकम है वही हमारी हेल्प करेगी हमें सर्वाइव करने में। तो अपने जो टैलेंट का इस्तेमाल सही तरीके से करो, पैसा कमाने में यूज़ करो। और लास्ट पॉइंट गाइस, 2026 में अपने बच्चों को मनी सेविंग की एक अच्छी आदत डालो, है ना। क्योंकि बच्चे 50 से 100 रुपये रोज आराम से खर्च कर डालते हैं, तो क्या 10 से 20 रुपये रोज बचाना कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो 2026 में ये शुरुआत ज़रूर करें, अपने बच्चों को मनी सेविंग की गुड हैबिट ज़रूर डालें। 10 से 20 रुपये रोज बचाएं। एक गुल्लक बनाकर दें, उन्हें मिट्टी की गुल्लक ला कर दें और उसमें रोज 10 से 20 रुपये रोज आराम से डाल सकते हैं। दोस्तों, 2026 आने वाला है। इस नए साल में एक नई शुरुआत ज़रूर करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को मनी सेविंग की हैबिट ज़रूर डालें और इस नए साल से ही इस शुभ काम की शुरुआत ज़रूर करें। बच्चे 50 से 100 रुपये यदि रोज़ खर्च कर सकते हैं, तो क्या 10 से 20 रुपये सेविंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इन छोटी-छोटी आदतों से ही बच्चों का फ्यूचर बनता है और बच्चे अच्छी आदतें सीखते हैं। तो ये शुरुआत ज़रूर करें, अपने बच्चों को ज़रूर मनी सेविंग की हैबिट से अवगत कराएँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।